नूह का सफीना तूने तूफान से बचाया। जय जय राम जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। दादा कहना मित्र प्यारे नो, शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे। मोहम्मद रफ़ी, जिन्हें दुनिया रफ़ी या रफ़ी साहब के नाम से बुलाती है, हिंदी सिनेमा के श्रेष्ठतम 5 गायकों में से एक थे। अपनी आवाज़ की मधुरता के लिए इन्होंने अपने समकालीन गायकों के बीच अलग पहचान बनाई। इन्हें शहंशाह तरन्नुम भी कहा जाता था। परवरदिगारे आलम तेरा ही है सहारा, सुख के सब साथी दुख में न को। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। 1940 से लेकर 1980 तक मोहम्मद रफ़ी ने कई भाषाओं में गाने गाए, जिसमें हिंदी, मराठी, तेलुगु, असमिया, भोजपुरी जैसी भाषाओं के गाने शामिल थे। तुझे सर्वरंगी रूप उदारा, कड़ उड़ जाए गोरकी पत्थर की रे, मारे गुललवा जियारा उड़ी उड़ी जाए। तुझ बिन रोग रजाया दाडन नाग निवार। इनमें मुख्य धारा हिंदी गानों के अतिरिक्त गज़ल, भजन, देशभक्ति गीत, कव्वाली तथा अन्य भाषाओं में गाए गीत शामिल हैं। जो उनकी तमन्ना है बर्बाद हो जा तो ऐ दिल, सुख के सब साथी दुख में ना। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे पर्दा नशी है। उनकी ख्याति इतनी थी कि हर अभिनेता इन्हीं से गाना गवाने का आग्रह करने लगा। रफ़ी साहब ने अपने जीवन में लगभग 250 से भी ज़्यादा म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ काम किया। उनमें से दर्जनों तो ऐसे थे जिन्होंने बड़ा नाम कमाया, जिनकी बड़ी शोहरत थी, बड़े ही माने हुए म्यूज़िक कंपोज़र और डायरेक्टर्स थे। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिनकी शोहरत ज़्यादा नहीं थी, जिन्हें लोग बहुत कम जानते थे या बिल्कुल नहीं जानते थे, बहुत ही गुमनाम से थे। लेकिन उन्होंने कम काम किया पर बड़ा खूबसूरत किया। बाल बाल एक एक से पूछे कहाँ है मुरली वाला रे। राम नाम के जपने से ही बन जाते सब बिगड़े काम। ऐसे ही म्यूजिक डायरेक्टर्स में से एक थे शिवराम कृष्णा। दोस्तों, 1965 में एक फिल्म आई थी, श्री राम भरत मिलन। उस फिल्म के लगभग सभी गाने मोहम्मद रफ़ी ने गाए थे। इन जाने वालों को कोई ना मनाना, रोए अवधपुर वासी बन के बनवासी, हो राजा है बताओ मेरे प्रभु श्री राम कहाँ। जगत में हो राम भरत जैसे भाई, जगत में। उस फिल्म में एक भजन और भी था जिसे रफ़ी साहब की आवाज में फिल्माया गया था। देखो रे पहली बार मेरी जिंदगानी फली भगवान। और सिचुएशन यह थी कि श्री राम जी को नदी पार करनी थी और वो केवट की कश्ती में बैठ जाते हैं। केवट को यकीन नहीं होता कि श्री राम स्वयं उनकी नाव में पधारे हैं। भगवान को करने पार भगत की नाव चली। और ऐसे में उस केवट के मुंह से आस्था में डूबी हुई, श्रद्धा में सराबोर आवाज निकलती है। वो आवाज थी मोहम्मद रफ़ी की। देखो रे मेरे राम की माया, इस वामन को विराट बन। हालांकि
पहले भी आपने रफ़ी साहब के कई भजनों को सुना होगा। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आँखों का तारा, मन के भीतर क्यों ना झांके उजले तन। बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राह तके भिजवाला। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि जब आप इस भजन को सुनेंगे तो आपको इस भजन में रफ़ी साहब ने अपने अंदाज में उस केवट की अंदरूनी जज्बात की जो अदायगी की है, ऐसा लगता है जैसे रिकॉर्डिंग के समय रफ़ी साहब ने अपने आप उस केवट की जगह समझ लिया था। उन्हें ऐसा लगा था कि वो केवट है और वही श्री राम जी को नदी पार करवा रहे हैं। एक जन्म में 100 जन्मों का मैंने तो भाई ये फल पाया। ये था उनका कमाल। अगर आप इस भजन को सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इस भजन को जरूर पूरा सुनिएगा। देखो प्रभु का उपकार मेरी दुनिया ही बदली। और ये देखने के बाद वाकई आपको लगेगा कि रफ़ी साहब जो थे वो धर्म, जाति और इस तरह के भेदभाव से बिल्कुल परे थे। भगवान को करने पार भगत की नाव चली। उन्होंने सिर्फ अपने काम को ही प्राथमिकता दी थी। उनके लिए काम ही भगवान था और यही वजह थी उन्होंने जब भी कुछ गाया दिल से गाया। इसीलिए तो वो शहंशाह तरन्नुम भी कहलाए। खुदा की शान तुझ में दिखे भगवान तुझ में, खुदा की शान तुझ में। व्याकुल बड़े हैं कब से खड़े हैं दर्शन के प्यासे सब नर नारी। मन ही मन क्यों जले राधिका, मोहन तो है सबका प्यार। दोस्तों, आपको रफ़ी साहब का ये भजन कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा।